Hi, there is no electricity today, though nobody can go back and make a new beginning. Anyone, anyone can start over and make a new ending. Today is 16th of January 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। फोर्थ काउंसिल थी कुंडल वन में, जहां पे बुद्धिज्म में ये डिवीजन हुआ था महायान और हीनयान सेक्ट का। 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया को। समसपुर सेंचुरी लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। अंटार्कटिका अंटार्कटिका में पॉइंट है दिस सिरोही पॉइंट। सांथार रिचुअल इज रिलेटेड टू जैनिज्म। बाल गंगाधर तिलक जी, जिनको लोकमान्य भी कहा जाता था, फेस्टिवल इन 1893 स्टार्ट किया, गणपति फेस्टिवल। आज के सवाल हैं, जल्दापारा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। एक डिफेंस एक्सरसाइज है जिसका नाम है सी विजिल 21। ये किस कंट्री के द्वारा किया जाता है? सी विजिल 21। हु इज द ऑथर ऑफ हर्ष चरित्र? हु हैज रिटन द कल्प सूत्र? विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद भूटान? ये भूटान है। भूटान के साथ सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर इंडिया का कौन सा स्टेट शेयर करता है? मेडिवल इंडिया में ये दो टर्म आए थे, सिल्वर टंका और कॉपर जित्तल। ये इंट्रोड्यूस्ड बाय विच किंग था? इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है इनॉक्यूलेशन। वैक्सीनेशन का इनॉक्यूलेशन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल, बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने की प्रोसेस। फेलोशिप मतलब होता है फ्रेंडली एसोसिएशन, स्पेशली विद पीपल हु शेयर वंस इंटरेस्ट। फेलोशिप ऑफ रिंग, लॉर्ड ऑफ रिंग्स। ब्लैकलिस्ट करना, यूएस ने कुछ चाइनीज कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, मतलब वो अनएक्सेप्टेबल है, अनट्रस्टवर्दी है एंड दे शुड बी एक्सक्लूडेड, अलाउ नहीं किया जाएगा। बॉटम आउट का मतलब होता है कि जो वर्स्ट है वो ओवर हो गया है। वर्स्ट पॉइंट यूजुअली बिफोर बिगिनिंग टू राइज और इम्प्रूव। वर्स्ट इज ओवर, अब चीजें यहां से बेहतर होंगी। श्रग ऑफ का मतलब टू गेट रिड ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट है। श्रग ऑफ, टू गेट रिड ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। सो ये कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के टॉपिक्स हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज से चालू हो रहा है। कार पैसेंजर्स, अभी रोड सेफ्टी मंथ स्टार्ट होने वाला है जनवरी 18 से। हम कुछ पॉइंटर्स देखेंगे जो रोड सेफ्टी के लिए एसेंशियल है। सड़क सुरक्षा उपाय, बिहार में ये कलरव फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, बर्ड फेस्टिवल। कोविड वैक्सीनेशन, प्राइवेट स्पेस, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड 30 डे का जो नोटिस होता है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। डबल इग्नोमिनी फॉर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वैक्सीन ऑप्टिमिज्म। नेपाल, आज ये इशू हम देखते हैं। नेपाल के ऑफिशियल्स इंडिया आए थे, फॉरेन मिनिस्टर से भी मीट किया। दिस बॉर्डर इशू। देन दिस इज बाइडन, यूएस में न्यू प्रेसिडेंट आ रहे हैं। कोल्ड वॉर मेंटालिटी, और ये एक ओपन स्काईज ट्रीटी होता था, यूएस ने पहले पुल आउट किया, अब रशिया ने भी पुल आउट कर लिया है। ट्रेड विद चाइना कम हुआ है, श्रैंक हुआ है 2020 में। ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है विच इज़ अ गुड थिंग, बट इसका रीज़न कुछ और है। आर्मी ने यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का डील साइन किया है। यूएवी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। दिस इज द हाउबारा यूएई रॉयल्स, और ये है फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल का मैप, और हिंदी आर्टिकल भी है फसल त्योहार। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. This is the front page of The Hindu. World's largest vaccination program begins today. Vaccination drive start हो रही है 16th of January. प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया ड्राइव, मोर देन 3 लाख टू गेट जैब ऑन फर्स्ट डे। एक डेडिकेटेड 24/7 कॉल सेंटर भी है, 1075। इस नंबर पे आप डायल करके आप आपके जो भी सवाल हैं उसको पूछ सकते हैं, पैंडेमिक रिलेटेड, वैक्सीन रोल आउट से रिलेटेड। वैक्सीनेशन में आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, आईटी टूल्स, इनका बहुत यूटिलिटी है। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है कोविन ई प्लेटफॉर्म, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कॉलिंग द शॉट्स, हेल्थ मिनिस्ट्री ने रूल आउट किए हैं, ये सारे मेजर्स हमें लेने हैं। सबसे पहले वैक्सीनेशन, दोज एज्ड 18 और बिलो,
नॉट बी वैक्सीनेटेड, अभी इनको नहीं दिया जाएगा जो 18 से कम है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा। पीपल विद अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है, कोविड वैक्सीनेशन। तो ये कुछ सेंसिटिव केसेस हैं, इनको वैक्सीनेशन अभी फर्स्ट राउंड में नहीं दे रहे हैं। परमिटेड किसको है? अपार्ट फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन, पीपल विद हिस्ट्री ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, जिनको क्रोनिक डिसीजेज है, कोमॉर्बिडिटी है, या फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज है, एचआईवी पेशेंट्स जिसको इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स दिए जा रहे हैं जैसे केमोथेरेपी एंड ऑल। तो इन लोगों को पहले हम दे रहे हैं। द आइडिया इज एक साथ बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन नहीं दिया जा सकता है, तो ये फेज्ड मैनर पे देगा, प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेशन का डिलीवरी होगा। द गुड थिंग इज हमने स्टार्ट कर दिया है वैक्सीनेशन ड्राइव। सो दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन। फार्मर एंड गवर्नमेंट टू कंटिन्यू टॉक्स, अभी डेडलॉक बना हुआ है, इम्पास ब्रेक नहीं हुआ। ट्रैक्टर परेड करने की भी बात कर रहे हैं ये रिपब्लिक डे परेड में। दिस इज इनॉक्यूलेशन ड्राइव एंड दिस इज अबाउट कार पैसेंजर्स इन बैक सीट मस्ट वियर सीट बेल्ट्स। सीट बेल्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा दिल्ली पुलिस यहाँ पे बता रही है। टू व्हीलर्स मस्ट हैव रियर व्यू मिरर भी होना चाहिए। रियर व्यू मिरर मतलब जिससे हम पीछे की चीज़ें देख पाते हैं, रियर व्यू मिरर। अब बताओ ये किस टाइप का मिरर होता है? क्या ये कॉन्वेक्स होता है या ये कॉनकेव मिरर होता है? नाउ रोड सेफ्टी फॉर कार। इससे पहले अभी जनवरी 18 से पूरे मंथ हम रोड सेफ्टी की बातें करेंगे। रोड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? रोड्स जो होती है ना, ट्रांसपोर्टेशन, हमने एनसीईआरटी बुक भी पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन लाइफलाइन है। ट्रांसपोर्टेशन से इंटरेक्शन होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, मूवमेंट ऑफ सर्विसेज होता है। सो ट्रांसपोर्टेशन में सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी होने के लिए इंडिविजुअल प्लेयर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंडिविजुअल मतलब ड्राइवर्स जो रोड पे चल रहे हैं, इसके अलावा जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो रोड सेफ्टी के लिए कॉम्प्लायंट हो। कार मैन्युफैक्चरर ऐसी कार बनाए कि जो कार मजबूत हो, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट होते ही दे गेट सीवियरली कॉम्प्रोमाइज, सिक्योरिटी सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सो द पॉइंट इज, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। रोड सेफ्टी किसी एक का नहीं होता, इट इज़ अ कंबाइंड, हर किसी का कलेक्टिव एफर्ट होता है। सेफ्टी सेफ्टी के लिए हमें ज़रूरी है हम फास्टर और सेफर रूट्स बनाएं। इमरजेंसी रेस्पॉन्स टाइम रिडक्शन कम होना चाहिए। जैसे कुछ एक्सीडेंट हुआ तो एक गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर मतलब तुरंत अगर हेल्प मिल जाए ना तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प होती है। तो इस टाइम को कम करें, रेस्पॉन्स टाइम तुरंत होना चाहिए। एडेप्टिव ट्रैफिक लाइट होनी चाहिए। ट्रैफिक साइन सिग्नल वायलेशन का वार्निंग होना चाहिए। आजकल काफ़ी जगह ऐसे रोबोट्स लगाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ट्रैफिक जो जहाँ बहुत कंजेशन होता है, ट्रैफिक का जो वायलेशन करेगा वो उसके नंबर प्लेट का नंबर फोटोग्राफ आ जाता है और घर पे फिर चालान डिलीवर हो जाता है। इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेशन, रोड डिपार्चर वार्निंग, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन, लेन चेंज असिस्टेंस। लेन मतलब जैसे आप इस रोड पे इस लेन पे जा रहे हो, कुछ लोग ऐसे लेन फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं विच इज़ रॉन्ग बिकॉज इससे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। इम्प्रूव्ड रेस्क्यू, क्रैश प्रिवेंशन, रोड स्टेटस, कोऑपरेटिव कोलिजन वार्निंग एंड कंजेशन रिडक्शन। तो सेफ्टी के लिए ये सारे जो पॉइंटर्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, रोड सेफ्टी स्पेशली। एट द सेम टाइम ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट। सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी होता है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, कई बार हम गाड़ी चला रहे हैं साथ ही साथ फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, नो, दिस शुड बी अवॉइडेड। नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव, नेवर एवर ड्रिंक एंड ड्राइव। जब हम ड्रंक रहते हैं तो हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है, हम क्विक जजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। ऑलवेज रेस्पेक्ट स्पीड लिमिट, नेवर जंप अ ट्रैफिक सिग्नल एंड मेंटेन योर कार। सो दीज आर सम पॉइंटर्स जो ध्यान देने चाहिए रोड सेफ्टी के लिए। अब इससे रिलेटेड भी सवाल आ सकता है, लाइक प्रिपेयर अ गाइडलाइन फॉर रोड सेफ्टी मेजर्स। पेपर 3 में बहुत इजीली फिट हो सकता है ये। सो द पावर इज बैक। तो प्रिपेयर अ गाइडलाइन फॉर रोड सेफ्टी मेजर्स। सड़क सुरक्षा उपायों के लिए एक दिशा निर्देश तैयार करें। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अभी रोड सेफ्टी मंथ भी होगा, इसको हमें फॉलो करना है जनवरी 18 से। Next is this about, so this is the front page of the Hindu. Then this is the second page. 34% families in the capital live in rented house. एक सर्वे हुआ, सर्वे में जो दिल्ली की डेमोग्राफी है उसके रिलेटेड बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आई है, especially related to this household, chronic illness, etc. So this is the thing.
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब मेट्रोपॉलिटन्स हैं। बेंगलुरु, मेट्रोपॉलिटन अर्बन सिटीज़ के क्या प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, माइग्रेशन रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, पुश फैक्टर क्या होता है, पुल फैक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें एनसीईआरटी की क्लास 12th बुक में है। हैव अ लुक, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। Then this is non-essential expenses of civic bodies may stop non-essential expenses because गवर्नमेंट का रेवेन्यू फॉल है, सरकार के पास पैसे नहीं है। ये कलरव है, दिस इज बिहार फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल। बर्ड फेस्टिवल ये होगा नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई में। नाम याद रखना है, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई में। पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस इज द थिंग। अब ये जो एडिटोरियल है, दिस एडवर्टाइजमेंट है, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट है, इसमें लिखा है 16 जनवरी 2021 से जो कोविड ड्राइव स्टार्ट हो रही है, तो वैक्सीनेशन हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन स्टाफ को मिलेगा। सिटीजन अबव 50 ईयर्स ऑफ एज या फिर जिनको कोमॉर्बिडिटी कंडीशन है, उनको वैक्सीनेशन पहले दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपनी फोटो आईडी लेके जाना है। 30 मिनट का वेट होगा वैक्सीनेशन के बाद, ऐसा नहीं कि टीका लगते ही आप तुरंत बाहर आ गए, 30 मिनट का वेट टाइम होगा। देन आपको सेकेंड डोज लेना है ड्यू डेट फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन में, तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा वैक्सीनेशन तो है, साथ ही साथ मास्क करेक्टली पहनना है, हैंड एंड सोप, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, 6 फीट का डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस बनाने का ट्राई करिए। सिम्टम है तो तुरंत सेल्फ आइसोलेशन करिए, और इफ़ यू सी एनी सिम्टम प्रॉम्प्टली गेट योर सेल्फ टेस्टेड। तो सोशल वैक्सीनेशन और नॉर्मल वैक्सीनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। दिस इज एडिटोरियल। एडिटोरियल का फर्स्ट एडिटोरियल है प्राइवेट स्पेस। नाउ सी, ये आर्टिकल हमने यस्टरडे इंडियन एक्सप्रेस में भी पढ़ा। दिस इज द थिंग, अगर हम दोनों न्यूज़पेपर देखते हैं ना, तो इसमें 50 to 60% ओवरलैप होती है चीज़ें, 75% चीज़ें ओवरलैप होती है, सेम कंटेंट होता है। आज नहीं तो कल दोनों न्यूज़पेपर उस चीज़ को कवर कर लेंगे। सो द पॉइंट ऑफ रीडिंग 2 न्यूज़पेपर इज कि हम एक न्यूज़पेपर फॉलो करें रेगुलरली डिटेल में, और सेकंड को जस्ट गो थ्रू करें, जो चीज़ नया है, डिफरेंट है, यूनिक है, वो चीज़ यहाँ से कंपाइल कर लें। तो इस तरीके से ये दोनों पेपर अपने काफ़ी इजीली कवर हो जाएंगे। ओके, नाउ प्राइवेट स्पेस। अब इसमें बात है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ में ये अधिकार मिला है हर पर्सन को कि वो अपने पसंद से मैरिज कर सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भी है। अब अगर इंटर कास्ट या इंटर फेथ मैरिज होती है, तो इसमें अगर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर हो रहा है, तो पहले आपको 30 डे का नोटिस देना पड़ता था, अब वो ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट में इनेबल किया था इंटरफेथ मैरिज को। कपल हैज़ टू गिव नोटिस टू मैरिज ऑफिसर अंडर सेक्शन 6 एंड 7। ऑफिसर उसको पब्लिसाइज करेगा नोटिस को, और कॉल फॉर ऑब्जेक्शंस देखा जाएगा। अब 30 डेज का नोटिस पीरियड आपको देना है, कॉल फॉर ऑब्जेक्शन देना है। तो इससे क्या होता है कि जो कपल है उसका प्राइवेसी, लिबर्टी और सेफ्टी, इन तीनों चीज़ों पे कंसर्न्स होते हैं। सो दैट इज़ वाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये 30 डेज का नोटिस शुड नॉट बी रिक्वायर्ड, इसको हटा दिया जाना चाहिए। अब इंक्लूडिंग विद इन इट दिस फियर फ्रीडम टू चूज फॉर मैरिज विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर, because marriage is a very very personal matter. Only 2 person are important, those who are getting married. So interference from state and non-state actors of the person concerned जो है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। That is why यहाँ पे ये इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, 30 डे नोटिस का नॉट रिक्वायर्ड। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 प्राइवेट स्पेस। अब ये टॉपिक आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, इसको आप सोशोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हो, इंडियन सोसाइटी। एट द सेम टाइम इसको आप गवर्नेंस में भी यूज़ कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड आर्टिकल्स में। सो दिस इज प्राइवेट स्पेस। अब जो सेकंड है दैट इज अबाउट डबल इग्नोमिनी, मतलब बहुत ज़्यादा दिस बेइज्जती हो रही है। डबल इग्नोमिनी हो रही है ट्रंप का। ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट है, इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। इम्पीचमेंट मतलब सेनेट चाहे तो वो यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसको अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ ऑब्जेक्शंस किए, कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं था, सीवियर नॉन बिकमिंग कुछ एक्ट ऐसा किया प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने, तो उसको हटाया जा सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप को इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईयर 2019 के एंड में इम्पीचमेंट का एक मोशन आया था। इम्पीचमेंट का रीज़न ये था कि यूएस प्रेसिडेंट ने अपने पावर्स एंड ड्यूटीज़ को यूज़ किया। जो बाइडेन हंटर बाइडेन इनके कुछ यूक्रेन और यहाँ पे जो बिजनेस है उसमें इलीगल क्या है ये सब पता करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने यूज़ किया प्रेसिडेंट का पावर विच इज़ रॉन्ग। सो इस बात पे यहाँ पे इम्पीचमेंट स्टार्ट हुआ था, पहला इम्पीचमेंट, बट वो इम्पीचमेंट फेल हो गया बिकॉज मेजॉरिटी थी नहीं। अब सेकंड इम्पीचमेंट आ रहा है। सेकंड इम्पीचमेंट इसलिए आ रहा है बिकॉज यूएस कैपिटल में अभी जो वायलेंस हुआ, तो ट्रंप को कहा जा रहा है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ इंसाइटमेंट मेड बाय ट्रंप ये वायलेंस हुआ। तो इस बात पे अभी दिस इम्पीचमेंट आ रहा है। अब लेट अस सी इसमें क्या होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रेसिडेंट को 2 बार इम्पीचमेंट मोशन आया है। दिस इज द थिंग। इससे पहले बराक ओबामा के टाइम पे नहीं था, जॉर्ज बुश नहीं था, बिल क्लिंटन के टाइम पे एक इम्पीचमेंट मोशन आया था, डबल इग्नोमिनी। वैक्सीन ऑप्टिमिज्म एंड द साइंटिफिक अनसर्टेनिटी लिंक सी। अब ये जो आर्टिकल है, इससे पहले ये जो था आर्टिकल, लीड आर्टिकल, अ फास्ट वेडिंग प्रॉमिस ऑफ ग्रोथ विद ट्रस्ट, इसमें बात है कि कोविड-19 रिलेटेड जो चीज़ें हुई पास्ट 1 ईयर में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक लाइफ में गवर्नमेंट कैसे बेटर कर सकती है। इसमें बात है कि जो हमारे लीडिंग हमारे पीपल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे अंबेडकर साहब हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हुए, इनके जो इथोज हैं उनको हम लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें। जुडिशरी के रोल जो हैं, जुडिशरी भी अपना जो इपिटमी है, कस्टडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वो ध्यान रखे। ये सब बातें इसमें लिखा है, थोड़ा पॉलिटिकल अंडरटोन भी है। अब हमारे काम की ये चीज़ें हैं यहाँ पे। वैक्सीन ऑप्टिमिज्म एंड द साइंटिफिक अनसर्टेनिटी लिंक। अगेन वैक्सीनेशन की बात है, बट वैक्सीनेशन में सवाल ये उठते हैं कि प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए, प्रोसीजर फॉलो हुआ, टेस्टिंग प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, क्या जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसको हमने देखा, वैक्सीन हेजिटेंसी आ रही है, ये सब चीज़ें को ध्यान रखना ज़रूरी है। और उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डेटा शेयरिंग होनी चाहिए, स्क्रूटिनी एंड डिबेट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो नीड फॉर मोर कॉशन है, एडिक्वेट प्रोसेस जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसको फॉलो करें, और ओपननेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। सो दिस इज दिस आर्टिकल। नेक्स्ट इज दिस केरला बजट 20 lakh jobs in 5 years. This road accident, see, road safety is very very important. Do attempt this question. Road safety. Then this is Telangana. See, क्लाउड मार एनुअल टेम्पल फिनोमिनन। अभी उत्तरायण पे सन चला गया है, मकर संक्रांति, सन फेस्टिवल। फर्स्ट टाइम इन 50 years sun's rays didn't fall on the idol on संक्रांति डे। दिस इज केव मार्वल। अगेन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं। देन दिस इज न्यूज, बाइडन ने पिक किया है, सेलिब्रेशंस श्रीनगर में हो रहे हैं। फजीली हैज बीन नेम्ड डेप्यूटी डायरेक्टर, और रूट्स हैं कश्मीर ओरिजिन में। सो दिस इज द थिंग। चाइना गॉट बिफिटिंग रिप्लाई, आर्मी चीफ ने कहा। वाई? बिकॉज ऑफ दिस LAC फेस ऑफ। और कल आर्मी डे भी सेलिब्रेट हुआ था। दिस इज द थिंग। आर्मी मॉडर्नाइजेशन, आर्मी को कैसे स्विफ्ट बनाए, और जो वॉर का नेचर है चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आर्मी को कैसे चेंज करें। ऑफिसर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल देखने को आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को, और स्ट्रेस लेवल ऑपरेशनल भी है और नॉन ऑपरेशनल वर्क के लिए भी है, इन सब चीज़ों को कैसे टेकल करें। आर्म फोर्सेस में 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो रही थी। आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की बात है। CDS अभी नया पोस्ट बना है। ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। आर्म फोर्सेस, नेचर ऑफ वॉर चेंज हो रहा है। नेचर ऑफ वॉर अभी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, न्यू वॉरफेयर आ रहा है, ड्रोन्स का यूजेज बढ़ रहा है, ये अभी आगे देखते हैं। सो दिस इज द थिंग। अब नेक्स्ट है, दिस इज सुप्रीम कोर्ट इनोवेटिव। सी, क्राइसिस जब आता है तो साइंटिस्ट और रेगुलेटरी अथॉरिटी को इनोवेटिव करना चाहिए, बिकॉज इनोवेशन करना चाहिए। एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज द थिंग। ICMR। साइंटिस्ट अभी भी डिवाइडेड हैं कोवैक्सीन नॉट पे। प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट नॉट टेक वैक्सीन नाउ, ये क्लैरिफाई किया है यहाँ पे, फर्स्ट फेज में नहीं देना है। DCGI का नोड है फेज 3 ट्रायल स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 कहाँ की वैक्सीनेशन है? रशिया की। नेपाल रेजेस काला पानी बॉर्डर इशू विद इंडिया। काला पानी बॉर्डर इशू, फॉरेन मिनिस्टर ने अटेंड किया जॉइंट कमीशन मीटिंग में। लेट अस टॉक अबाउट इट। सी, ये नेपाल है। पहले जो नेपाल का मैप था वो ऐसा था,
बाद में नेपाल ने अपने मैप को चेंज किया और ये जो 3 एरिया है, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और कालापानी, इन तीनों एरिया को अपने अंदर इंक्लूड करके एक नया मैप बनाया और वहाँ की पार्लियामेंट ने इसको पास भी कर दिया। इस बात पे दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन्स हुए। दिस इज बॉर्डर ट्रबल, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी। अब इसके जो रूट्स है ना वो 1816 की ट्रीटी ऑफ सागोली में है। ये एक रिवर है यहाँ पे, काली रिवर। अब ये काली रिवर अगर यहाँ से ओरिजिन हो रही है, नीचे से, लोअर ऑफ हिमालय से, तो इधर का पार्ट इंडिया, इधर का पार्ट नेपाल। बट अगर काली रिवर का ओरिजिन यहाँ से माने तो राइट साइड ये नेपाल हो जाएगा, ये इंडिया हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस। इंडिया बोलता है ओरिजिन यहाँ से, नेपाल बोलता है और अप से। तो नेपाल लिम्पियाधुरा, कालापानी एंड लिपुलेक को अपने अंदर बताने की बात किया ये नए मैप में। इंडिया ने ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन उठाया कि दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये एरिया हिस्टोरिकली 1816 के बाद से इंडिया के पास ही है। ये न्यूज़ 23 मई से आना चालू हो गया था। कालापानी टेरिटरी दिस इंडिया एंड नेपाल में। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। नेपाल इसको क्लेम करता है। दिस इज रिवर, दिस इज द पॉइंट। 1816 सागोली ट्रीटी। सागोली ट्रीटी नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। महाकाली रिवर रन्स थ्रू द कालापानी बाउंड्री। अब द पॉइंट इज इस रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है, ये चीज है कि हायर अप हिमालयाज है या लोअर अप हिमालयाज है। उसके कारण दो डिफरेंट वर्जन्स हो जाते हैं। अब इंडिया के लिए जो लिपुलेक पास है ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट वेंटेज पॉइंट है। वेंटेज पॉइंट मतलब अगर ये हमारे पास रहता है तो हम बहुत सारी जगह का निगरानी रख सकते हैं। जैसे जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जो ऊपर का एरिया है हमारा, ऑपरेशन सियाचिन। सियाचिन स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली ये जो एरिया है दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दाराचूला लिपुलेक लिंक रोड अभी हमने बनाया था मानसरोवर पिलग्रिमेज जाने के लिए, और बस तभी से ये इशू आने लग गया। सो इस इशू में काफ़ी डिस्कशन हुए, मधेशी इशू भी आया, देन चाइना का भी यहाँ पे प्रेजेंस है। अब लेट अस सी, इंडिया ने क्लियर कहा था दिस न्यू मैप इज नॉट टेनेबल। डाउन हिमालय या हायर अप हिमालय, काली का ओरिजिन रिवर काली का, इस बात पे ये इशू आया था। अब नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं, मैपिंग ऑफ हिस्ट्री की बात है। लेट अस सी इसमें अभी क्या होता है। डीमार्केशन ऑफ बाउंड्री। डीमार्केशन ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज में। इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज दिस बॉर्डर इश्यूज। बॉर्डर इश्यूज में हमें दो तीन बातें पता होना चाहिए। एक तो किन सारी कंट्रीज के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहा है। सेकंड, ये जो बॉर्डर शेयर कर रहा है इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या फिर कौन सी फोर्स इस बॉर्डर को गार्ड कर रही है। अगर टेरिटोरी के जो डिस्प्यूट्स हैं वो किन सब कंट्रीज के साथ हैं और उनका रूट्स एंड ओरिजिन क्या है, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी रिलेटेड चीज़ है। ओके, सो यहाँ पे नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं। लेट अस सी इसमें अभी क्या डेवलपमेंट होते हैं। देन मदर नोज बेस्ट, दिस इज पिक ऑफ द वीक, दिस इज 40 फ्रेगनेंस, द हाउस प्लांट क्लब एंड द पार्टीज आर बैक, बर्न्स ऑफ ग्लोरी, बाइडेन अनवील्स $1.9 ट्रिलियन रिलीफ पैकेज। ये ह्यूज मनी है, 1.9 ट्रिलियन रिलीफ पैकेज। क्यों दिया जा रहा है? इकोनॉमी में पंप कर रहे हैं ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिले इकोनॉमी को। तो ये पैसे आएंगे। अब ये पैसे आएंगे तो ये जो पैसे होते हैं ना ये परकोलेट होते हैं। अब आने वाले टाइम पे आप देखना ये बहुत सारा पैसा वर्ल्ड के डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स में, एफपीआईज एंड ऑल में परकोलेट होगा, और जो स्टॉक मार्केट्स है उसमें रैली होगी आने वाले टाइम पे। एक बियर होता है और एक बुल होता है। जब भी यूएस इजी मनी पॉलिसी लेता है, यूएस का सेंट्रल बैंक, या फिर रिलीफ पैकेजेस आते हैं, तो ये मोस्टली जो पैसा होता है ना ये हॉट मनी होता है, इजीली आता है, चला भी जाता है। और ये डिफरेंट जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दिखने वाला है पैसा, बिकॉज हर जगह ये ऐसे परकोलेट होगा। लेट अस सी अब इसके क्या फाइन डिटेल्स आते हैं। सेकेंड जो न्यूज़ है दैट इज अबाउट अनवील्ड डॉक्यूमेंट हाईलाइट्स ट्रम्प्स मिक्स्ड चाइना लेगेसी। गवर्नमेंट जो होती है ना उनकी पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं। क्लासिफाइड को कुछ टाइम बाद 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर बाद डीक्लासिफाई किया जाता है। डीक्लासिफाई मतलब पब्लिक को बताया जाएगा कि ये पॉलिसी डिसीजन थे। बिकॉज हमको पता है हर चीज़ के 3 वर्जन होते हैं। एक वर्जन होता है जो एक्चुअल में वहाँ पे हुआ है, ग्राउंड रियलिटी। दूसरा वर्जन होता है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, हम इस वर्जन को फॉलो करते हैं। थर्ड जो वर्जन होता है वो होता है पब्लिक परसेप्शन, क्या है न्यूज़ में, मीडिया में क्या चल रहा है, लोगों को क्या फील हो रहा है। दिस इज द थर्ड वर्जन। वी डू नॉट फॉलो दिस, वी डू नॉट नो अबाउट दिस एंड वी फॉलो दिस। ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स हैं, गवर्नमेंट का स्टैंड है, हम इसको देखते हैं।
अब जो ये फर्स्ट वर्जन है एक्चुअल में क्या हुआ, ये चीज़ें ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डीक्लासिफाई करते हैं, फाइल्स को डीक्लासिफाई किया जाता है। तो ट्रम्प यही डीक्लासिफाई कर रहे हैं फाइल्स। तो चाइना की क्या पॉलिसी रही, इंडिया के लिए क्या स्टैंड रहा यूएस फॉरेन पॉलिसी का, ये चीज़ें अब बाहर आ रही है। बीजिंग स्लैम्स यूएस स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर इंडिया पैसिफिक, और ऑब्वियसली बीजिंग मतलब चाइना को ये पसंद नहीं आया। प्रमोटिंग अमेरिकन वैल्यूज ओवर चाइनाज थ्रस्ट, ये पिलर रहा अमेरिकन पॉलिसी का। यूएस ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप, ट्रेड वॉर की बात हुई। प्रोटेक्ट करे ताइवान को और हेल्प करे इंडिया को कंटेन चाइना, इंडिया को टू कंटेन चाइना, मतलब यूएस की जो पॉलिसी थी उसमें क्लियर प्रेफरेंस था इंडिया का एज अ प्रेफर्ड पार्टनर। बट एक्सपैंड करें सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड बनाने की बात है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अलायंस सिस्टम एंड ऑल, ये या तो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 लेवल की बातें, या फिर अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें तो दिस इज कोल्ड वॉर मेंटेलिटी, ऐसा जापान, ऐसा चाइना ने कहा। सो दिस इज द थिंग, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी। अब लेटेस्ट सी इसमें बाइडेन क्या करते हैं, बिकॉज ट्रांजिशन ऑल्दो बहुत चेंजेस नहीं आते हैं फॉरेन पॉलिसी में, बट फिर भी बाइडेन टच होगा उसमें, विल सी। माउंटिंग प्रेशर ऑन चाइना, यूएस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया शाओमी को और दिस CNOOC। ये जो कंपनीज है ना, शाओमी, CNOOC, ये सब है चाइनीज कंपनीज। चाइनीज कंपनीज में जैसे आप देखो, अभी अलीबाबा एक कंपनी थी चाइना की, एंट ग्रुप था एक चाइना का। चाइना अब क्या करने का अभी बात चल रहा है, इट इज़ नॉट ऑफिशियल बट बात चल रहा है कि इन सब को नेशनलाइज कर दिया जाए। नेशनलाइज मतलब ये प्राइवेट कंपनी थी, अब ये प्राइवेट कंपनी जो गवर्नमेंट है चाइना की उसकी हो जाएगी, नेशनलाइज हो जाएगी। तो इमेजिन अलीबाबा एंड पे, इनके पेमेंट सिस्टम, इससे कितने सारे यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड का डेटा होगा इनके पास, ईमेल आईडी होगा, पेमेंट चीज़ें होगा, प्रेफरेंसेस होगा, चॉइसेस होगा, सो मच ऑफ डेटा। और ये सारा डेटा इस प्राइवेट कंपनी का सीधे सीधे पहुंच गया चाइनीज की गवर्नमेंट के पास। नाउ इमेजिन एक सिनेरियो में, सपोज इन सब कंपनीज को, बिकॉज दीज आर ऑल्सो चाइनीज कंपनी, अगर इसको चाइना ने नेशनलाइज कर दिया तो इमेजिन जितने ये फ़ोन है वो सब नेशनलाइज होके चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर में आ सकते हैं। ऐसा हो नहीं रहा है बट ऐसा हो सकता है, जैसे अभी एंड ग्रुप एंड अलीबाबा को नेशनलाइज करने की बात की है। दिस इज़ द थ्रेट, और इसी चीज़ का थ्रेट होता है जिससे अभी यूएस ने यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सिमिलरली इज़ विद 5G इक्विपमेंट। 5G इक्विपमेंट बहुत सेंसिटिव है, ये हमारा एसेंस ऑफ लाइफ बनने वाला है अगले 5 साल में। तो अगर इन सब चीज़ों में किसी फॉरेन कंपनी का है, यहाँ पे स्टेक्स है, उनके पास सारे कंट्रोलिंग मेजर्स हैं, तो हम क्या करेंगे। ट्विटर ने यूएस के प्रेसिडेंट को बैन कर दिया, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़। ऐसे अगर उसने किसी को बैन कर दिया, नेशनलाइज हो गया, थिंक वर्स्ट हो सकता है, नेशन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए अभी यहाँ पे बात चल रही है प्राइवेसी की, जैसे व्हाट्सएप का भी अभी प्राइवेसी का बात चल रहा है। दीज आर द थिंग। देन आफ्टर यूएस रशिया पुल्स आउट ऑफ ओपन स्काईज ट्रीटी। ओपन स्काईज ट्रीटी ये था, इन सब कंट्रीज का ओपन स्काईज ट्रीटी था। ओपन स्काईज ट्रीटी में ये था कि जो प्लेन है अगर वो अनआर्म्ड है तो यहाँ का प्लेन कोई इधर जा सकता है, अनआर्म्ड वे में वो यहाँ पे सर्वेलांस कर सकता है। इन सब कंट्री के ऊपर स्काई में अनआर्म्ड प्लेन सर्वेलांस कर सकता है। यूएस ने इससे पुल आउट कर लिया। अनआर्म्ड एरियल सर्वेलेंस फ्लाइट हो सकती थी एंटायर टेरिटरी ऑफ पार्टिसिपेंट्स में। 2002 की ट्रीटी थी, 1992 फाउंडेड, 1992 में साइन हुआ था, 2002 में फाइंडेड, और 35 इसके रेटिफायर्स थे। अब यूएस ने इफ यू रिमेंबर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रीटी से बैकआउट किया। ऐसी ओपन स्काईज ट्रीटी भी थी, बट यूएस के अलाइज तो ओपन स्काईज ट्रीटी में थे, और इसमें रशिया भी था। रशिया एंड यूएस दोनों सेम पेज में आते नहीं हैं, तो बिकॉज यूएस के अलाइज हैं तो यूएस खुद तो वहाँ पे नहीं है बट अपने अलाइज के थ्रू रशिया की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, सर्वेलेंस एंड ऑल। इस बात का हवाला देते हुए रशिया ने भी इस ट्रीटी से पुल आउट कर लिया है। अभी एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी बची है, न्यू स्टार्ट। ये लास्ट रिमेनिंग मेजर न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है जो अभी भी है, फरवरी में ये एक्सपायर होगी। ये ट्रीटीज क्यों बनाई गई थी, ताकि जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने देखा था इन सब इवेंट्स को रोकना है, मेजर क्लैशेस को रोकना है, कोल्ड वॉर। सो द पॉइंट इज, आइडिया था ये जो न्यूक्लियर आर्म्ड रेसेस हैं और डिस्ट्रस्ट है सुपर पावर्स के बीच में, इसको कम करें, इसीलिए ओपन स्काईज ट्रीटी थी। वॉशिंगटन एग्जिट मॉस्कोज वरीज मॉस्को, और मॉस्को भी यहाँ पे एग्जिट कर दिया है ओपन स्काईज ट्रीटी में।
अब फरवरी में देखते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी का क्या होता है, इसको कंटिन्यू करेंगे या फिर ये ट्रीटी भी खत्म हो जाएगी। लेट अस सी। देन दिस इज अबाउट ट्रेड विद चाइना श्रैंक इन 2020, डेफिसिट एट 5 ईयर लो। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्सेप्ट्स भी समझ लिए। हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं चाइना से, तो चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है हमारी। बट पिछले कुछ टाइम पे ये जो इंपोर्ट है ये कम हुआ है। इंपोर्ट कम हुआ तो ओवरऑल जो ट्रेड में डेफिसिट हो रहा था इंडिया एंड चाइना में वो भी कम हुआ 5 ईयर लो में। बट अगर ये डेफिसिट इस बात पे होता कि हमने जो इंपोर्ट करते थे उसका सब्सटीट्यूशन कर लिया है, सेल्फ रिलायंट बन गए हम, चाइना से ज़रूरत नहीं है। डेफिसिट इसलिए कम होता कि हम चाइना को ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लग गए, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस कम हुआ। बट इसके कारण डेफिसिट कम नहीं हुआ है। डेफिसिट कम इसलिए हुआ है बिकॉज कोविड-19 हुआ, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हुई और हमारे साथ जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो चीज़ें कम हो गई। रीज़न ये है डिमांड स्लम्प इन इंडिया, डिमांड ही नहीं आ रही है, हम खरीद नहीं पा रहे हैं चीज़ें, इसलिए हमारा डेफिसिट कम हुआ है। तो ऑल्दो इट इज़ गुड डेफिसिट कम हुआ है, बट रियल रीज़न वो नहीं है जो हम चाहते हैं। हम चाहते थे डेफिसिट इसलिए कम हो ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, डेफिसिट इसलिए कम हो ताकि हमारा इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो। ये चीज़ें नहीं हुई है। डेफिसिट कम हुआ है बिकॉज ऑफ डिमांड स्लम्प इन इंडिया। अब ये कुछ डेटा दिया हुआ है 2019 का, $20.17 का इंपोर्ट हुआ। मेजर इंपोर्ट में हम ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स मेजर इंपोर्ट्स थे। इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट दैट ईयर वर आयरन ओर, ऑर्गेनिक केमिकल, कॉटन और अनफिनिश्ड डायमंड्स थे। ये दोनों का चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से। दिस इज द थिंग। इंडियन इकोनॉमी वीक है अभी भी, क्रेडिट ग्रोथ बॉटमिंग आउट। बॉटमिंग आउट मतलब वर्स्ट ओवर हो रहा है, अब चीज़ें बेटर होगी। रियल लैंडिंग रेट्स आर ड्रॉपिंग। आर्मी ने इंक किया है, बिफोर दैट ये फॉरेक्स रिजर्व फिर बढ़ गया हमारा, $758 मिलियन बढ़ा है, तो अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व है $586 बिलियन। दिस इज अ वेरी गुड फिगर, बट लुक एट द फिगर ऑफ चाइना और कंपेयर करो इंडिया एंड चाइना का, यू वुड सी कि हमें कितना अभी ट्रैवल करना है। आर्मी इंक्स $20 मिलियन डील विद आइडिया फोर्ज फॉर यूएवी। यूएवी क्या होता है? प्लेन्स हमने बनाए, राइट ब्रदर्स, इसमें हमने फाइटर प्लेन्स बनाए। अब प्लेन्स में एक ह्यूमन बीइंग रहना पड़ता था, अगर इस ह्यूमन बीइंग को हम रोबोट बना दें, अनआर्म्ड हो जाए, अनमैन्ड हो जाए, तो इससे कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। हम अलग अलग साइज़ के भी बना सकते हैं प्लेन्स, बिकॉज अगर ह्यूमन को बैठाना है तो एक बड़ा साइज़ बनाना पड़ेगा प्लेन। बट यूएवी जो ड्रोन्स होते हैं ये स्मॉलर साइज़ के भी हो सकते हैं, इसमें आप कैमरा लगा लो, सारे गैजेट्स लगा लो, सो देर इज़ एंडलेस पॉसिबिलिटी। और जहाँ हम ह्यूमंस को नहीं भेज सकते वहाँ पे हम मशीन्स को भी भेज सकते हैं, तो यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा है। स्विच यूएवी एक इंडिजिनस सिस्टम है, बिल्ट है टू केटर टू द मोस्ट डिमांडिंग सर्वेलेंस। सर्वेलेंस मतलब निगरानी, ऑपरेशन ऑफ द इंडियन फोर्सेस, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर सर्वेलेंस। नाउ ड्रोन्स हमारा फेवरेट टॉपिक है। ये कुछ टॉपिक हैं जैसे 5G हुआ, ड्रोन्स हुआ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, IoT हुआ, ये चीज़ें फ्यूचर है। मोर ड्रोन पायलट ट्रेनिंग स्कूल्स भी हम बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बात किया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है लॉजिस्टिक्स में, जैसे अमेजोन क्या कर रहा है, ड्रोन के थ्रू डिलीवरी कराने की कोशिश कर रहा है। एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स वगैरह ड्रोन्स के थ्रू स्प्रे हो जाता है। ई कॉमर्स, एरियल फोटोग्राफी, लॉ एनफोर्समेंट, आप देखो जैसे ये ड्रोन आया था कंटेनमेंट जोन इन द सिटी, ऐसे सर्वेलांस कर रहे थे। कुंभ मेले में ऐसे सर्वेलांस हुआ था ड्रोन का। इसका भी एक PDF है, मैं अभी शेयर करता हूँ उसे। ओके, मैं एक ईमेल आईडी भी आपको बताता हूँ, उस ईमेल आईडी एंड ऑल पे आप अपने आंसर्स भी सेंड कर सकते हो। दोज हु डू नॉट हैव व्हाट्सएप, आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे आई शेयर इट विद यू, उससे आप अपना आंसर भी सबमिट कर पाएंगे। ओके, एंड PDF का भी गिव मी सम टाइम, एक गूगल ड्राइव ऐसा कुछ फोल्डर बनाने की कोशिश करते हैं, सो दैट दोज डू नॉट हैव टेलीग्राम दे कैन ऑल्सो एक्सेस दीज PDFs। सो यहाँ पे DGCA ने बोला परमिशन प्राइवेट प्लेयर्स फर्म्स को भी दें, सेंटर स्टेट में दिस परमिशन इंस्टीट्यूशंस बनाने का, ड्रोन सिविल एविएशन इंस्टीट्यूशंस, उनका कुछ प्रायर एक्सपेरिमेंट दिस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये पुराना है, हमने ये जून को करीब ये डिस्कस किया था। इस पे हमने ये सवाल भी देखा था, फ्यूचर ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होगा, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी कंसर्न, शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। बिजनेस इंसाइडर का आर्टिकल था, आई विल शेयर इट वंस अगेन। देन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के रूल्स होने चाहिए, इसका इंपोर्ट कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग किसने ओन किया है, बिकॉज इससे क्या होता है सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, प्राइवेसी कंसर्न भी है। सी कोई ड्रोन लेके ऐसे आ रहा है, दिस इज अ प्राइवेसी नाइटमेयर, तो देयर हैज टू बी सर्टेन गाइडलाइंस।
रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होना चाहिए हर ड्रोन का, और कितना विजुअल रेंज अलाउ है, तो गाइडलाइंस आर इम्पॉर्टेंट। रेलवेज का भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दिस रेलवे निंजा ड्रोन ऐसे बना रहा है, जैसे ट्रैक है ना, ये ड्रोन का ऐसे आगे आगे जाएगा और वो मॉनिटर करता रहेगा कि कैसे आगे की सिचुएशन है, ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। आई इन द स्काई सर्वेलेंस के लिए था, निंजा अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो दिस इज द पॉइंट, ड्रोन का ना एंडलेस यूज केसेस है, हर जगह आप ड्रोन को यूज कर सकते हो। रेलवेज भी ऐसे कर रहा है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर अ नोट ऑन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिनको ड्रोन्स भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए और 1 या 2 पन्नों में सारी इंफॉर्मेशन एक जगह कंसोलिडेट कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस स्पोर्ट्स, और ये स्पोर्ट्स सेक्शन है। केरला कंटिन्यूज एंड दिस इज स्टॉपेज। सो दिस इज द हिंदू न्यूज पेपर। नाउ लेट अस लुक एट इंडियन एक्सप्रेस। फर्स्ट शॉट एट रिकवरी टुडे। दिस इज कोविड फाइट हमारी स्टार्ट हो गई है। एंड दिस इज व्हाट्सएप एंड दिस इज मेट्रो सिटी लाइफलाइन बिफोर द जैब फ्रेश कोट। और ये है दिस एमसीडी वर्कर। कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का। अब सी टू अवॉइड जैम्स हरियाणा फार्मर से विल स्टार्ट। दिस इज जेसीबी मशीन, दिस इज जेसीबी मशीन, दीज आर जेसीबी मशीन। ये एक नया रेलवे स्टेशन को रेनोवेट करने की बात है, दिल्ली स्टेशन, कुछ ऐसा नया फ्यूचरिस्टिक दिखेगा ये। इंडिया नेपाल कमिट है टू अर्ली कंप्लीशन ऑफ बाउंड्री वर्क, इसमें रिजल्ट्स आने चाहिए। देन दिस इज आर्मी चीफ ने 73rd आर्मी डे परेड न्यू दिल्ली यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ। और ये सीवेज एक्शन प्लान है, हिमाचल वॉक्स डिफरेंट पाथ डिस्पाइट सेंटर्स पुश। एडिटोरियल, फर्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट वैक्सीनेशन। होप जरूरी है, वैक्सीनेशन नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सब अच्छा होना चाहिए। आफ्टर इम्पीचमेंट ट्रम्प एंड दिस इज हैप्पीली अनमैरिड। और ये है वैक्सीन प्लस न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट। सी हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, आप जितना स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहेंगे उतना ही इजीली आप वार्ड ऑफ कर सकते हैं डिसीजेस को। सो वर्क, गेट एन हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड, एक्सरसाइज रेगुलरली, बी पॉजिटिव, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये पूरा कंप्लीट पिक्चर होगा हॉलिस्टिक फॉर योर हेल्थ। तो वैक्सीनेशन प्लस न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट। रिव्यू द परेड, रिपब्लिक डे, हर्ड इम्यूनिटी, क्या हम पहुंच रहे हैं इसके बाद, ये यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है। अवे आउट ऑफ द बैंक। इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया, इंजर्स 100। कहाँ पे आया ये, सुलावेसी आइलैंड में आया। एक्स मिलिट्री पर्सनल दोज एट कैपिटल रॉयट। नेपाल गिव्स इमरजेंसी नोट इंडिया मेड कोविशील्ड का। रशिया अनाउंस किया एग्जिट फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी। बाइडेन ने $1.9 ट्रिलियन का दिस इकोनॉमी प्लान किया। ये डच प्राइम मिनिस्टर हैं, रॉयल पैलेस इन द हाग ऑन फ्राइडे। बाइसिकल राइड, साइकिल इज ऑल्सो गुड, एक्सरसाइज हो जाती है। ग्रेट फायर वॉल है एक्सटेंडिंग फॉर हांगकॉन्ग। जलीकट्टू में भी 2 चीज़ें हमें पता होना चाहिए, एक बैलेंस बनाना है। एक है कस्टम्स का, बिलीफ सिस्टम का, सोसाइटी का, ट्रेडिशन का, जो सेंटिमेंट्स हैं वहाँ पे। दूसरा है एनिमल राइट्स का। एनिमल राइट्स, एट्रोसिटीज़, टॉर्चर, अभी कुछ दिन पहले हमने प्रिवेंशन क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स देखा था। इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। प्राइड एंड पॉलिटिक्स, depression could reduce vaccine efficacy. Don't fall in trap of this depression. Psychologists suggest exercise and rest. Exercise and rest, ये दोनों wonderful medicines हैं। Then Haubara hunted by UAE royals at Pak invite. पाकिस्तान ऐसे UAE से this rich people को बुलाता है और यहाँ पे इनका hunting होता है। ये IUCN की vulnerable list में है this world. Then this is markets shrug off US stimulus plan, COVID lockdown way, revenue of IT company grow होगा। IMF ने बोला India took very decisive steps to deal with pandemic, which is a good thing. She asked as CEO of Starbucks to help fix US China ties. Xi Jinping. अब ये जो मैप है दिस वाज इंडियन एक्सप्रेस। अब ये जो मैप है इसमें हम देखते हैं जो हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल अलग अलग इंडिया में किस नाम से सेलिब्रेट हुए अभी। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में है दिस शिशुर संक्रांत। माघी लोहड़ी हरियाणा हिमाचल और पंजाब में है। उत्तरायण गुजरात राजस्थान में है। मकर संक्रांति बिहार झारखंड। खिचड़ी बनाते हैं उत्तर प्रदेश में। माघ बिहू असम में है। दिस इज पौष संक्रांति वेस्ट बंगाल, एक मेला भी लगता है यहाँ पे। मकर संक्रांति ओडिशा में है। दिस इज पेड्डा पांडुया इज इन आंध्रा। पोंगल है तमिलनाडु में।
ये है मकर विलाक्कू केरला में, मकर संक्रमण कर्नाटका में और मकर संक्रांति महाराष्ट्र एमपी इधर इस एरिया में। मोर और लेस सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, इनके नाम अलग अलग हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। अब इसी पे बेस्ड है हमारा हिंदी आर्टिकल। फसल त्योहार, एक पीडीएफ भी देखा था, हार्वेस्ट फेस्टिवल, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो ऐसे सवाल होते हैं ना छोटे छोटे, ये अक्सर पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति मतलब सूर्य का आभार प्रकट करने के लिए समर्पित है। इस दिन लोग अपने प्रचुर संसाधनों और फसल की अच्छी उपज के लिए प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। जो हमारे पहले जो गॉड्स थे ना वो था नेचर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से आप देखो नेचर वर्शिप किए जाते थे। बाद में ये रिलीजन वगैरह बाद में आए, सबसे जो पहला जो गॉड है दैट इज दिस नेचर। यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, गर्मियों की शुरुआत और सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है। नॉर्थ उत्तरायण के आधिकारिक उत्सव के एक हिस्से के रूप में गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1989 से अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे पतंग चलाई जाती है। ये मकर संक्रांति है। लोहड़ी, लोहड़ी मुख्य रूप से सिखों और हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। शीत ऋतु की समाप्ति का प्रतीक है। अभी भी सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में स्वागत करने के लिए मनाया जा रहा है। लोहड़ी संक्रांति के एक रात पहले मनाया जाता है। ये प्रसाद वितरण और पूजा के दौरान अलाव के चारों ओर परिक्रमा की जाती है, ऐसे बॉनफायर। किसानों और फसलों का त्योहार है। इसके माध्यम से किसान ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ग्रैटिट्यूड। पोंगल, पोंगल का अर्थ है उफान। बॉइलिंग वाटर, जो फूड बनता है ना वो ऐसे बॉईल करके ऊपर उफान आ रहा है, दैट इज पोंगल। थाई पोंगल के रूप में भी जाना जाता है। 4 दिवसीय उत्तर उत्सव तमिल कैलेंडर के अनुसार थाई माह के मंथ में मनाया जाता है। धान आदि फसलों की कटाई की जाती है। लोग ईश्वर तथा भूमि की दानशीलता के प्रति आभार प्रकट करते हैं। अगेन व्हाट इज कॉमन? ग्रैटिट्यूड। द थिंग विद ग्रैटिट्यूड इज द मोर यू शो द मोर रीजन यू गेट टू शो ग्रैटिट्यूड। तमिल लोग चावल के आटे से अपने घरों के आगे कोलम नामक पारंपरिक रंगोली भी बनाते हैं। कोलम क्या है? रंगोली है। बिहू होता है फसल की कटाई के लिए। असमिया नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए रोंगाली या माघ बिहू मनाते हैं। ये कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में। ऐसा माना जाता है इस त्योहार की शुरुआत उस समय हुई जब ब्रह्मपुत्र घाटी के लोगों ने जमीन पर हल चलाना चालू किया। मान्यता यह भी है कि बिहू पर्व उतना ही पुराना है जितना कि ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र के प्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबरीमला में है ये मकर विलक्कू। ये भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भी मकर संक्रांति, ग्रीष्म, तो सब इस मकर संक्रांति के आसपास है। मकर संक्रांति सूर्य ग्रीष्म में प्रवेश कर रहा है। ये जो त्योहार है यहाँ आकाशीय तारा और मकर संक्रांति के दिन कांता माला पहाड़ियों के ऊपर दिखाई देता है। मकर विलक्कू गुरुथी नामक अनुष्ठान के साथ समाप्त होता है और वन देवियों देवताओं इनको प्रसन्न करने के लिए माना जाता है। सो व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आर कॉमन? सन का मूवमेंट, अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, दिस राशि, मकर राशि, उत्तरायण, और जो सेकंड है दैट इज नेचर, नेचर वर्शिप और नेचर को ग्रैटिट्यूड करना। सो दीज आर द थिंग। ये चीज़ें आप ऐसे में भी कई जगह लिख सकते हैं। ऐसे में अगर पूछा है कि हमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्यों रहना है, हमारा जो कल्चर है हम उसमें हमेशा नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं। हार्मनी एंड ग्रैटिट्यूड। फसल त्योहार, दिस इज द मैप। यूएवी के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। आई एम थिंकिंग जैसे अपना ये हिंदी है ऐसे ही हम एक सीसेट का भी सेक्शन इसमें एक ओपन कर लेते हैं टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज ये जो जैन टू मार्च है दिस इज़ अ वेरी टाइट क्वार्टर। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है सीसेट कवर करने का। तो हम एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, हम इसमें एक सेक्शन स्टार्ट करते हैं। गिव मी सम टाइम, इसमें हम बिगिन कर देंगे। देन दिस इज यूएवी। ये है ट्रेड विद चाइना, वॉशिंगटन, बाइडन, वैक्सीनेशन, दिस इज इंडिया एंड नेपाल। मैप, अनसर्टेनिटी, डबल इग्नोमिनी, इम्पीचमेंट, प्राइवेट स्पेस, और ये है रोड सेफ्टी। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। और ये है दिस इज 16th of January 2021. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.